मध्य प्रदेश के कटनी जिले में ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था और खनिज विभाग की टीपी प्रणाली को लेकर ट्रांसपोर्टरों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। करीब एक सप्ताह पहले कटनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े ट्रांसपोर्ट संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग की थी। बता दें, ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि खनिज विभाग की टीपी व्यवस्था परिवहन के दौरान होने वाली कार्रवाई और कथित अवैध वसूली के कारण उनका कारोबार लगातार प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक डीजल, टैक्स, वाहन मेंटेनेंस और अन्य खर्चों के बीच पहले ही कारोबार करना मुश्किल है। ऐसे में परिवहन के दौरान आने वाली अतिरिक्त परेशानियों से लागत और बढ़ रही है। एसोसिएशन का आरोप है कि ज्ञापन सौंपे जाने के 7 दिन बाद भी उनकी मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। इससे ट्रांसपोर्टरों का आक्रोश और बढ़ गया है। अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो करीब 2000 वाहनों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कुछ संचालकों ने आक्रोश में वाहनों को आग के हवाले करने जैसी चेतावनी भी दी है। हालांकि ऐसी किसी भी कार्रवाई से गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन ट्रांसपोर्टरों की मांगों पर क्या कदम उठाता है और क्या बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकाला जाता है या फिर कटनी में ट्रांसपोर्टरों का आंदोलन बड़ा रूप लेता दिखाई देगा। पूरी हो हमारी मांगे, पूरी हो प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कटनी हाईवे एसोसिएशन जिंदाबाद, 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 एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका किस विषय को लेके क्या मामला है? देखिए, ऐसा है कि 10 तारीख को हमने माननीय कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया था अपनी समस्याओं को लेकर, जो लगभग 7 या 8 समस्याएं थी और जो लॉजिकली जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। आज पूरे में जगह जगह हम लोगों को परेशानियां जा रही हैं। वो सिस्टम की कुछ भ्रांतियां हैं, टीपी के पोर्टल हैं, उनमें कुछ समस्याएं हैं। उनको लेके हमने ज्ञापन दिया था कि साहब अगर ये चीजें सही हो जाए तो हमारे ऊपर जो बार बार अवैध परिवहन और ओवरलोड की कार्रवाई होती है वो ना हो। हमने कुछ और भी पॉइंट थे कि जैसे जगह जगह प्रशासन के नाम पर जो वसूली हो रही है उसके लिए हमने बोला था। और शहर में फिटनेस सेंटर वगैरह भी नहीं चल रहा है, गाड़ियां बगैर फिटनेस के दौड़ रही हैं। कल को कोई दुर्घटना होगी, मोटर मालिक की स्थिति, वो मर जाएगा, कहीं के लायक नहीं बचेगा, है ना। तो इन सब चीजों के लिए हमने एक ज्ञापन दिया था, जिसके लिए आज जो हमने समय दिया था माननीय कलेक्टर साहब को, वो समय भी पूरा हो चुका है और अभी आज दिनांक तक कोई भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ। आज ये स्थिति है कि हम गाड़ी नहीं चला रहे। एक तो आज 12 से 13 दिन हो रहा है इस बात को। तो पहले रेत का नाटक चल रहा था, एसडीएम साहब, पटवारी साहब, जो जिसको मनाया, जहां मनाया गाड़ियां खड़ी करवाई, तो पहले हमने रेत की गाड़ियां बंद कर दी। पहले हम कहां तक जुर्माना भरेंगे? 1-1 घनमीटर पे कार्रवाई हो रही है। तो ये सब चीजें भ्रांतियां दी। क्यूबिक मीटर में रॉयल्टी कट रही है, मतलब कि टन में कार्रवाई हो गई कि बोले टन आप पे ज्यादा है। बात भी सही है और इसको माननीय कलेक्टर साहब समझते हैं इस बात को, ये समस्या तो है। तो हमारा कहने में जो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आज हमको मजबूरी बस आप सभी मित्रों को बोलना पड़ा कि भाई आइए और इस बात को बुलंदी से उठाइए, क्योंकि अब हम उस स्थिति में आ चुके हैं कि अगर हमारे को 24 घंटे के अंदर हमारी बातों पे अमल नहीं किया गया या हमको कोई आश्वासन नहीं दिया गया तो हम सारी गाड़ियां अपने हाईवे डंपर समेत हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में भर देंगे। पूरी गाड़ी, वो लगभग 2000 से ऊपर है अभी तत्काल में। उसके आगे की समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। और जो पटरा लगाने के साहब ने मना किया था कि पटरा गाड़ियों में नहीं होना चाहिए, हमने आज माननीय एसपी साहब को भी हमने दिया है कि साहब हम हर चीज पे आपके साथ करने को तैयार हैं, बस ये कि हमको भी सम्मान से जीने दिया जाए। आज ये स्थिति होगी, जो मनाता है जहां मनाता है रात में 2 बजे गाड़ी रुकवा लेंगे, मोबाइल छीन लेंगे ड्राइवर का, हमको पता नहीं चलता कि हमारी गाड़ी क्यों रुक गई है। 2 घंटे बाद पता चलता है कि वो आरटीओ साहब ने रोक ली, कहीं 2 घंटे बाद पता चला तहसीलदार साहब ने खड़ी करवाई। सुबह जब कहानी पता चली, बोले 1 क्यूबिक मीटर का लफड़ा हो गया है। अरे भाई, 1 क्यूबिक मीटर का लफड़ा हो गया है, उसको टन में कन्वर्ट कर दिया। बोले भाई काम करो, साहब ने गाड़ी पकड़ी, सम्मान तो रखना पड़ेगा, 1 क्यूबिक मीटर का केस बनवा लो। मतलब हमारी स्थिति होगी, मतलब हम सब जगह से कर रहा है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब ये एक ही रास्ता दिख रहा है कि हम सारी गाड़ियां कलेक्टर साहब के पास कार्यालय में जाके खड़ी कर देंगे, तो पूरा रोड जाम हो। और ये भी सुन लीजिए, अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हम सारी गाड़ियों को वहीं आग लगा देंगे, क्योंकि हम अब जीने की स्थिति में बचे ही नहीं है। तो हम फिर देखेंगे आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने के लिए बचा नहीं है, सब कुछ खो गया हमारा। निकाल के भी गाड़ी चलाने को तैयार। अजय कुमार मिश्रा, हाईवे।
कि आज की बैठक में क्या तय किया आप लोगों ने आपके मोटर स्टेशन में? आज हमारी कटनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई और जिसमें 12-13 दिनों से जो हमारी गाड़ियां खड़ी हैं और हमारे सारे ट्रांसपोर्टर भाई उसमें परेशान हैं। हमारे साथ जो स्टाफ जुड़ा हुआ है, ड्राइवर, कंडक्टर, उनका परिवार, वो सारा भूखे मरने की कगार पे है। हमने जो एक सप्ताह पहले 10 तारीख को कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, आज दिनांक तक उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी गाड़ियां सारी किस्तों की हैं, सारी 2-2, 3-3 किस्तें सारी गाड़ी की ड्यू हैं। हम लोग, ये स्थिति है कि अब आखिरी अंतिम चरण में है। तो जो हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय पंकज मिश्रा जी जो अध्यक्ष है हमारे, उनने जो आपसे बात कही, हम लोग उनसे सहमत है और बिल्कुल उसी प्रकार की कार्रवाई आगे होगी। हमारा ये सारा कटनी जिले का पूरा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, कटनी, कैमूर, बिजरावड़, अमेठा, मैगांव, बड़ारी, सारे जगह से हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारे इस आवेदन में ध्यान नहीं दिया गया और इसमें कार्रवाई नहीं हुई, तो जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया उस प्रकार की कार्रवाई आगे होगी। क्या नाम है, किस पद पे? आरिफ खान, मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सचिव।